महिला को क्या करना चाहिए, कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए? शिलाजीत, अश्वगंध और शतावरी, 3 चीज़ों का मिश्रण कि त्रिफला सुबह खाओ, पानी में रात को डाल दो, सुबह उसको पी लो, सुबह उसी गिलास में भूमि आंवला डाल दो, शाम को 5 बजे वो ले लो। जिन्हें जरूर मेनोपॉज होगा बट वो अपने ना उन लक्षणों को नहीं पहचान पाती हैं। उस समय कई महिलाओं को हॉट फ्लशेस, मूड स्विंग, इस तरह की प्रॉब्लम आती है। एक तो व्हीट ग्रास, एक मोरिंगा पाउडर, ये 2-3 चीज़ें हैं जो हमेशा उसको शुरू कर देनी चाहिए। हम देते हैं मुटियार पाउडर बना हुआ है। हाँ, मुटियार पाउडर में हम डालते क्या है, देखो अश्वगंध, शतावरी और शिलाजीत। तो ये मुटियार पाउडर, हमने इसका नाम रख दिया कि जब भी आप खाओगे तो मुटियार मतलब यंग रहोगे। तो एक हम उनको देते हैं X+ गोल्ड मर्दानी टैबलेट। चेहरे पे बहुत जल्दी झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, मतलब 21-21 साल की, 22-22 साल की बच्चियों को भी मैंने देखा है जिनके चेहरे पर फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। बादाम का जो तेल होता है उसका 1 चम्मच डेली खाना चाहिए। और एक कीड़ा जड़ी आती है, कीड़ा जड़ी का ना जी एक ड्रॉप आता है, उसको हमने एक्सट्रैक्ट में लिया हुआ है। वो कीड़ा जड़ी पुरुषों के लिए और लेडीज़ के लिए, दोनों के लिए बेस्ट होती है। और उसको देने से मतलब जिसका बिल्कुल भी मूड नहीं होता वो भी कहते हैं कि चलो घूमने चलें। दोस्तों, महिलाओं के अंदर कई सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो महिलाएं हमेशा नज़रअंदाज करती हैं, और कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिस पर महिलाएं खुलकर बात नहीं कर पाती हैं। कई बार क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि महिलाओं को किसी तरह के कोई सिम्टम्स हो रहे हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो वो नज़रअंदाज कर रही हैं, तो हम उन पर बात भी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इन पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जो चीज़ें अमूमन हमें नज़र नहीं आती है ना, उन चीज़ों पर तो हमें ज़रूर बात करनी चाहिए। आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने जा रहा है। ख़ास तौर से ये पॉडकास्ट महिलाओं के लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज हम बात करेंगे महिलाओं के उन सिम्टम्स को लेकर जो उन्हें नज़र तो आते हैं लेकिन वो नज़रअंदाज करती हैं, किसी से बात नहीं करना चाहती उस बारे में, या फिर अंदर ही अंदर शर्मा कर रह जाती हैं। तो सबसे पहले मैं इसे शुरू करने से पहले पॉडकास्ट को यही कहूँगी कि शर्माना बंद करिए। अगर आप शर्माएंगी या फिर आप बातों को खुलकर नहीं करेंगी तो आप अंदर ही अंदर अपने आप को और कमज़ोर करेंगी, अपने आप को और खोखला करेंगी। तो इस पॉडकास्ट को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में बहुत ही स्पेशल गेस्ट मेरे साथ हैं जिनसे मैं बहुत सारे सवाल करने जा रही हूँ। चंडीगढ़ से हमारे बहुत ही प्रिय, मतलब वायरल सुभाष गोयल जी से मैं आज आप सबको मिलवाने वाली हूँ। बहुत बहुत वेलकम है सर आपका। जी कंचन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बड़े दिनों के बाद आपसे वार्तालाप हो रही है। बिल्कुल, और बहुत दिनों के बाद मैं खुद महिलाओं के बहुत सारे सवाल लेकर आपके सामने आई हूँ सर। तो सबसे पहले तो मेरा यही सवाल होगा कि हम हमेशा से, जैसे मैंने भी शुरुआत भी की सुभाष सर, कि लोग स्पेशली महिलाएं अपनी कई चीज़ों को बहुत दरकिनार करती हैं, नज़रअंदाज करती हैं। बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो उन्हें समझ में आते हैं लेकिन किसी से बात नहीं कर पाती। तो मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ कि एक लड़की जो जॉब भी करती है, जो घर भी संभालती है, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उसके बावजूद भी वो अपने आप को भी देखती है लेकिन नहीं देख पाती है। कई चीज़ें हैं, अपना ख्याल नहीं रख पाती है, जिसकी वजह से हेयर फॉल, जिसकी वजह से स्किन डेड हो जाती है। कई बार तो बहुत सारी पर्सनल ऐसी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं जिसे महिलाएं किसी से बोल नहीं पाती हैं। तो सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप ये बताएं कि क्या करें, मतलब एक महिला को क्या करना चाहिए, कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए? कंचन जी, आप तो चलो बेहतर जानते हैं कि मैं पंजाब से आता हूँ। शुरू से 25-30 सालों से मैं आता हूँ, आपके चैनल पे भी आता हूँ। तो लगभग मुझे लगता है कि 25-30 साल तो हो गए। 2007 में मैं आया था पहली बार। तो मतलब ये है कि वहाँ पे मैंने एक मैसेज दिया था कि जितनी भी मेरी माताएं बहनें हैं वो पहले तो एक चीज़ को डिसाइड करें कि सुभाष गोयल आपका भाई है। अगर है तो जैसे आप एक बहन भाई से बात करती है, बड़ी बहन छोटे भाई से, छोटी बहन बड़े भाई से बात करती है, पहले तो मेरे साथ इस तरह से बात करने का रवैया बनाइए। आप ये पहले मुझे मिलकर देखिए कि गोयल साहब से ये बात करनी है कि नहीं करनी। बिल्कुल। क्योंकि जब तक कोई भी महिला है, इवन टू कई महिलाएं ऐसी होती हैं अपने हस्बैंड से बात नहीं करती इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम, लेकिन वो मेरे से बात करती हैं। फिर मैं उनके हस्बैंड को भी बताता हूँ कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो अपने जीवन साथी से हाथ धो लेगा। नहीं हाथ धोएगा तो कम से कम आपके रोमांस लाइफ ख़त्म हो जाएगी, तो आप जियोगे कैसे? तो उनको ये चीज़ें समझाई जाती हैं। तो मैंने इसको इस माहौल में लेके आया सबसे पहले तो कि हस्बैंड वाइफ को भी ऐसा लगे कि अपना घर है, अपना भाई है।
तो आम नॉर्मल बच्चियों को भी लगे कि हमारे पिता समान है, हमारे भाई समान है, तो वो मेरे से बात करती हैं। अब कई बार हम लेडी डॉक्टर हमने रखी हुई हैं 3-4 साथ में, तो वो कहती है नहीं हमने तो गोयल सर से बात करनी है। मतलब उनको इतना फेथ मैंने दिया पंजाब में कि अब वो मेरे से बात करने में एक सेकंड भी इधर उधर नहीं। कई बार तो ऐसा होता है कि अपने हस्बैंड को फ़ोन दे देती है, मेरे पास खड़ी होती है कि मेरी फ़ोटो खींचो, हस्बैंड फ़ोटो खींचते हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ा विश्वास बिल्कुल कंचन मैडम बना। तो आज मैं चाहता हूँ कि पैन इंडिया में ये प्रोग्राम देखेंगी सभी महिलाएं, और सबको मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि कोई भी आपको ऐसी प्रॉब्लम है, अब जैसे लेडीज़ में होता क्या है, पीसीओडी, पीसीओएस, पीरियड का आगे पीछे हो जाना, हार्मोन इनबैलेंस हो जाना, या फिर मेनोपॉज की प्रॉब्लम हो जाना, कईयों का यूट्रस का ऑपरेशन हो रखा होता है, कईयों का गुर्दे का ऑपरेशन हो रखा है, कईयों का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो रखा है। बहुत सारी महिलाओं के अलग अलग होते हैं। वो कई बार ये भी होता है कि महिलाओं को एक शक्ति भगवान ने दे रखी है। आप तो महिला है, आप इस बात को समझेंगे, और आदमी को समझ आती है ये बात 50-60 साल की उम्र में जाके, कि महिला के पास वो कौन सी अलग शक्ति है जो उसको पुरुष से अलग मतलब ताकत देती है। वो है कि जब इंसान 60 के आसपास जाता है, 58 के आसपास जाता है ना, तो उसको पता चलता है कि अगर भगवान ना करे ऐसा हो जाए कि इसको कुछ हो गया, मैं अकेला कैसे जीऊँगा। पहले तो इस घमंड में जी रहा होता है ना, जा तू माइक के जा, ये कर वो, लेकिन उसको एहसास होता है। तो वो चीज़ें जब एहसास होने लगती हैं तो फिर वो दोनों जीना चाहते हैं कि बुढ़ापा जो है वो आ रहा होता है, जवानी जा रही होती है, उस समय ज़िंदगी में बिछड़ने का डर जो हो जाता है पैदा अंदर, इंसिक्योर कि यार मैं जा रहा हूँ घर पे, घर से बाहर ये जा रहा है, पता नहीं वापस कैसे होगा, क्या होगा। तो ये बहुत बड़ी आ जाती है बात। ये मैं फील करता हूँ, मेरी आज 60+ उम्र है, तो मैं अपनी वाइफ को कई बार सो रही होती है, मैं उसको देखता हूँ ध्यान से खड़े होके कि बाई चांस इसको कुछ हो गया तो मेरा क्या बनेगा, है ना। फिर कई बार ये भी आता है दिमाग में कि अगर मुझे कुछ हो गया, ये जीवन को कैसे सरवाइव करेगी, ये तो मेरे बिना 2 मिनट ही नहीं रहती, और मैं इसको आधा घंटा फ़ोन ना करूं, मेरे को सब्र नहीं आता, तो हम जिएंगे कैसे। ये होता है, कपल्स में आ जाता है। लेकिन वो आने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि 30 ईयर की उम्र जब होती है, 30 से 40 साल की जो उम्र होती है, बच्चों को प्राउड हो अपने माँ बाप के प्यार पे, अपने माँ बाप के अपने अंदाज पे, अपने माँ बाप का आपस में जो बॉन्ड हो उस पर, कि ये एक दूसरे के लिए बने हैं और एक दूसरे के काम करें, तो बीमारियां अपने आप ठीक होती हैं लेडीज़ की। क्योंकि लेडी क्या होती है कि मैं आपको वही बात बताना चाहता हूँ कि लेडी जो होती है ना, वो कहती है मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरे हस्बैंड ठीक हो जाए, मेरा घर ठीक चलता रहे, अपनी बीमारियों को दबाती रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और पैसा भी जोड़ती है, जब आदमी को जरूरत पड़ती है दे देती है उठा के, अपने लिए खर्च नहीं करती। अपने बच्चे को कोई ज़रूरत पड़ गई, उठा के खर्च कर दिया, बस उसको ये सुकून मिल जाता है। लेकिन बहुत सारी मेरी बहनें हैं जिनको 20-20 साल हो गए, 25-25 साल हो गए मेरे पास, जो आई हैं कि भैया मेरे को ना 20-22 साल हो गए, मेरे को ये प्रॉब्लम है वाइट डिस्चार्ज की। अब देखो ना कंचन जी, वाइट डिस्चार्ज जो है वो एक तरह के ये होता है कि बाल्टी के नीचे सुराख हो गया, उसके ऊपर दूध जितना मर्जी खाई जाओ पी जाओ, लगता ही नहीं बॉडी को, जो लगा होता है बॉडी में उसको भी चूस देता है वो। फिर हस्बैंड वाइफ में दरार बनती है क्योंकि रोमांस का सिस्टम ही खत्म हो जाता है उसका। तो ये जो वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है कुछ भी नहीं है। और मैं तो कहता हूँ मेरे को फ़ोन ही कर लो, मेरे से बात कर लो, है ना, तो मैं आपको समझा सकता हूँ। जब मेरे ऐप जो पॉडकास्ट आते हैं इनको सेव करके रखो। आज की जो डिस्कशन आपके साथ मेरी हो रही है ना, आपको भी देखो कितनी महिलाओं ने कॉल करी होगी कि गोयल साहब से ये बात करनी है। मुझे भी बहुत सारे लोग कैंप में बोल के जाती हैं बहनें कि गोयल साहब आपके पॉडकास्ट हम सारे देखते हैं, A to Z हम देखते हैं, आपके चैनल सारे देखते हैं, लेकिन किसी चैनल में आपने महिलाओं के लिए बात नहीं करी इस तरह से। मैं कहा भी मैं पंजाबी में तो करता रहता हूँ चैनलों पे, हिंदी में मेरी बात नहीं हुई, तो आज आपने एक चैप्टर लिया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताएंगे कि जो रसोई में होती हैं, अपनी महिलाएं जो हैं वो अपना रसोई घर में बना के उसको ले सकती हैं। अब जैसे लकोरिए की मेडिसिन घर पे बन जाती है, कौन सा भागने की ज़रूरत है ना, सिंपल। मैंने 1-2 लेडीज़ को बताया, मैं कहा जी आप एक काम करो,
मल्टीविटामिन के कैप्सूल खाओ, और साथ में आप जो नारियल होता है उसके ऊपर का जो फूसा नहीं होता, जो उसका हाँ। आप छीलते हैं नारियल को, तो जो छिलका उतरता है, मैं क्या उसको आप किसी लोहे के बर्तन में, जैसे कोई होता है तसला टाइप बर्तन होता है, भट्ठल टाइप, उसमें डाल के उसको जला दो। जलाने के लिए आप 2-3 टिक्कियाँ कपूर की मदद ले लो, तो कपूर के साथ वो जलेगा। कपूर भी अपने आप में एक मेडिसिन है, तो उसके साथ जब वो जलता है तो वो राख इतनी सी बनती है, जैसे 1-1.5 किलो राख उसको जलाया तो राख आपके पास 100-200 ग्राम राख बनती है। तो उस राख को फिर कपड़े में छाना जाता है। अच्छा। छान के जो नीचे बचता है पाउडर बारीक वाला, उसका हम कहते होते हैं कि एक कैप्सूल जितना पाउडर, जैसे एक चम्मच का 1/4 हिस्सा, वो लो, हनी में मिक्स करके चाट के खाओ। अच्छा। हाँ, और थोड़े दिनों में रिलीफ मिल जाएगा, बहुत ज़बरदस्त रिलीफ मिलता है। अच्छा। और उसके बाद फिर जब उनको ये बात करके लगता है कि ये तो ठीक हो रहा है, फिर वो चाहती हैं कि अब मैं जाके अपने भाई को मिलूं, तो फिर वो मेरे पास जब आती हैं फिर वो पूरी बात खुलकर करती है। तो मैं हर एक मेरी बहन को ये कहता होता हूँ कि पहली बार चलो जैसे भी हो, लेकिन अपने हस्बैंड को साथ में ज़रूर रखो, अपनी बीमारी को उसको एहसास कराओ कि मुझे प्रॉब्लम है, इसका इलाज होना चाहिए। ये मत कहो कि कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगी। तो उससे क्या होता है कि एक बार ज़िंदगी मिलती है, दोबारा मिलती नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, लिकोरिया की बात तो हो गई, बड़ी अच्छी आपने बात कही, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि खास तौर से लेडीज़ के अंदर, फीमेल्स के अंदर लिकोरिया की वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अच्छा सर, बहुत सी फीमेल्स हैं जिनको अलग अलग कलर का डिस्चार्ज होता है, जैसे कुछ कहती है मेरे को वाइट डिस्चार्ज है, किसी को येलो कलर का होता है, किसी को थोड़ा सा हैवी, किसी को बिल्कुल लाइट होता है। तो क्या इनसे भी कोई फ़र्क पड़ता है बॉडी पर? आपने कभी कंचन जी, शायद आपने महिलाओं में इतना देखा होगा, या हम तो खैर मेरे पास तो बहुत भीड़ रहती है, जिसको ना जी वाइट डिस्चार्ज, जैसे हरा पीले रंग का पानी आता है, ये चीज़ें होती है, उनके अंदर स्मेल बहुत होती है। हाँ बिल्कुल, खुद को आती है। हस्बैंड तो उनके पास भी नहीं जाते, उनके जीवन नर्क बन जाता है, पर वो बेचारी किसी को बताती नहीं, कुछ करती नहीं है। तो मैंने उनको कई बार बताया कि आप एक काम करो, एक दही का कटोरा लो, कटोरा भी नहीं, कटोरी, थोड़ा दही लो, उसके अंदर ये आधा केला डाल दो। अच्छा। उसको मिक्स करो चम्मच से, ग्राइंड नहीं करना, चम्मच से मिक्स मैच करना। तो उसके अंदर भीमसेनी कपूर आता है जो खाया जाता है, उसकी एक मतलब गेहूं के दाने जितना वो कपूर उसमें डाल के उसको मिक्स मैच करके खाना शुरू करो। अच्छा। तो उससे क्या होता है कि जितना भी पेट के अंदर इन्फेक्शन होता है वो ख़त्म। और ये होता पेट का इन्फेक्शन है, या यूरिन का इन्फेक्शन होता है, या यूरिनल एरिया का इन्फेक्शन होता है, तो वो ख़त्म। दूसरा, इसमें काम कर जाती है वो चीज़, क्या नाम लेते हैं अपना, एक शिलाजीत, अश्वगंध और शतावर, 3 चीज़ों का मिश्रण। बहुत सारी मेरी बहनें कहती हैं भैया ये तो गर्म होता है। हाँ, गर्म कुछ नहीं होता, ये अंदर की गर्मी को मारेगा। अच्छा। हाँ, और उनको मैं बोलता रहता हूँ कि भूमि आंवला पाउडर, त्रिफला पाउडर, 2 चीज़ें सेट कर लो कि त्रिफला सुबह खाओ, पानी में रात को डाल दो, सुबह उसको पी लो, सुबह उसी गिलास में भूमि आंवला डाल दो, शाम को 5 बजे वो ले लो। तो मतलब इसी छोटी छोटी चीज़ से वो ठीक हो जाती है। लोगों को बहुत बड़ी दवाइयाँ नहीं चाहिए होती, ये मामूली चीज़ें हैं। और ये दवाइयाँ आपके घर में ही हैं, आपके किचन में ही है, बस आपको देखनी है और बनानी है। बिल्कुल। हमारे पास लोगों के मैसेज आ जाते हैं, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसका है 8283060000। ये इतना इजी नंबर है कि वो मैंने दे दिया था, तो महिलाएं उस पर व्हाट्सएप कर देती हैं मैसेज, तो हमारी जो टीम है उनको रिप्लाई कर देती है कि ये जो घर पे बना सकते हो आप, तो बनाते हैं। लोगों के बड़े थैंक यू आते हैं उनके। सर, अभी मेनोपॉज की बात आप कर रहे थे, तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये मेनोपॉज क्या है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसी महिलाएं हैं जो इस वक्त इस पॉडकास्ट को देख रही हैं, जिन्हें ज़रूर मेनोपॉज होगा, बट वो अपने ना उन लक्षणों को नहीं पहचान पाती हैं। ऐसा है, अच्छी बात है, आपको अभी पता चल जाना चाहिए कि जो महिलाएं होती हैं 45+, जैसे जैसे 45-50 तक वो एज जाती है, तो ये पीरियड बंद होने लगते हैं। किसी को 6 महीने में एक बार आ गए, किसी को 2 महीने में एक बार आ गए, किसी को साल में आ गए, फिर धीरे धीरे बंद ही हो जाते हैं। और जैसे ही ये पीरियड बंद होने का सिलसिला होता है, तो बॉडी के अंदर नेचुरली एक साइकिल था बना हुआ, वो एकदम बंद हुआ, तो नेचुरली कुछ सिम्टम पैदा होते हैं।
अब आज के पॉडकास्ट के माध्यम से मैं एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ सभी मेरी बहनों को कि जब पीरियड बंद होने का टाइम होता है, लेडीज़ को तकरीबन पता चल जाता है कि 2-4 महीने तो पहले ज़रूर पता चल जाता है कि अब मेरे को ये मतलब कि आने वाला है टाइम की पीरियड बंद होंगे। तो उसमें क्या होता है कि उसमें मेनोपॉज, उसको कहा गया कि ये मेनोपॉज की मतलब स्टेज है। तो उस समय कई महिलाओं को हॉट फ्लशेस, मूड स्विंग, इस तरह की प्रॉब्लम आती है। अब जो मूड स्विंग की प्रॉब्लम आती है कि 1 मिनट में तोला, 1 मिनट में मासा, ऐसे लगेगा 1 मिनट में तो यार इसके जितना तो कोई काम ही नहीं कर सकता, अगले ही पल लगेगा कि रजाई लेके सो गई, पता नहीं क्या हो गया। तो क्यों बॉडी अंदर से वो उस तरीके से काम, तो ऐसे 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 पुरुषों को भी होता है। अच्छा। उनका पता नहीं चलता, हाँ उनको भी ये चीज़ होती है कि ये उनका भी मूड चेंज होता है, बैठे बैठे कुछ हो गया कभी कैसे। लेकिन महिलाओं में इसलिए होता है कि उनको हर महीने मासिक धर्म आता है, तब पता चलता है, मर्दों को आता नहीं है। बस उनका वैसे बॉडी में वो डाउनफॉल आता ही आता है 2 दिन का। तो इस तरह से ना जी, जब इसको मेनोपॉज की प्रॉब्लम होती है, एक तो इसको ये प्रॉब्लम होगी एकदम से जैसे बर्फ़ खाने को दिल करेगा कि एकदम कोई बर्फ़ का लच्छा, बर्फ़ का गोला मिल जाए खाऊं, तो अगले ही पल उसको ठंड भी लगती है। अच्छा, मतलब 30 सेकंड का अच्छा ये पीरियड होता है, ये नहीं होता कि लंबा चलता है। इसको 20 सेकंड, इसको 30 सेकंड का आएगा, उसके बाद निकल गया, एकदम पसीने, बैठे बैठे कपड़े गिल्ले भी होने के लग, मतलब पूरी तरह से बॉडी प्रॉब्लम है। और अगर ये इस टाइप से महिलाएं जब भी इनको ऐसा लगता है तो एक तो व्हीट ग्रास, एक मोरिंगा पाउडर, अच्छा 2 चीज़ें हमेशा, एक स्पैरुलिना, अच्छा हाँ, ये 2-3 चीज़ें हैं जो हमेशा उसको शुरू कर देनी चाहिए। अच्छा 40 साल की उम्र में लड़कियों को करवा देनी चाहिए कि जो व्हीट ग्रास है वो सुबह खाली पेट लेना, 1 चम्मच गर्म पानी में घोल के, वो ब्लड इंक्रीज करता है बॉडी में। और जो मोरिंगा है वो आपकी एनर्जी लेवल को स्ट्रॉन्ग करता है, उससे आपकी जो बॉडी की गर्माहट है, गर्माहट है वो बनी रहती है। अब जैसे जैसे मोरिंगा है उसको हम कहते हैं शाम को लो, 5-6 बजे पानी में घोल के 1 चम्मच ले लो, और व्हीट ग्रास सुबह ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। 5-5, 10-10 रुपए का चमचा हुआ सुबह शाम, कोई फ़र्क नहीं है। जितनी मेरी बहनें सोचती हैं पता नहीं कितने पैसे लग जाएंगे, कुछ नहीं होता, ये ले लिया करो। इससे क्या होता है कि जब पीरियड बंद होते हैं ना जी, तो ये प्रॉब्लम जो आती हैं, विड्रॉल सिम्टम आते हैं, जो उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो वो नहीं फिर होते। अब जैसे कईयों के तो बाल ही सारे ख़त्म हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, इसलिए पूरी इतनी बड़ी गुत्त होती है तो जूंडी सी रह जाती है बेचारे, मतलब ऐसे करके। और फिर उनकी लाइफ का रोमांस ख़त्म हो जाता है, उनका अपने हस्बैंड के साथ रहता ही नहीं कोई, अगर वो हाथ भी लगा दे तो गुस्सा आता है, उसको चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो इस तरह से मेनोपॉज का जो प्रॉब्लम आता है, और उसको पहले से ही केयर टेक करना ज़रूरी है। बाकी जितनी मेरी बहनें हैं, मेरे साथ कोई भी बात करनी है, बेझिझक होकर के आप फ़ोन पे कॉल बुक कर लीजिए, फ़ोन पे बात हो जाएगी, आप मिल लीजिए, मिलने की अपॉइंटमेंट ले लीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, मेनोपॉज के बाद अगर मैं बात करूँ, बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो अपना यूट्रस निकलवा देती हैं, अपने बच्चेदानी निकलवा देती हैं। कई ऐसी हैं जो कहती हैं कि बस अब एक बेटा हो गया या 2 बच्चे हो गए, अब हम अपनी बच्चेदानी निकलवा लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी मैंने देखा है कि महिलाओं के अंदर बड़े चेंजेस आते हैं। तो ये किस तरह के, मतलब इसके लिए महिलाएं क्या कर सकती हैं? क्योंकि जितने लोग हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, इसमें मैं कहूँगी कि 80% फीमेल्स ऐसी हैं जिन्होंने अपनी बच्चेदानी निकलवा ली है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? कंचन, ऐसा होता है कि जब बच्चेदानी का ऑपरेट होता है तो एलोपैथी वाले जो डॉक्टर होते हैं वो बहुत कुछ उनको समझाते हैं, बताते हैं, हर सिम्टम के हर तरह का परहेज़ बताते हैं, हर तरह का प्रिकॉशन उनको देने की कोशिश, दवाइयाँ भी कुछ प्रोवाइड करते होंगे। लेकिन वो जो लेडीज़ होती हैं वो लापरवाह हो जाती हैं। हाँ। लेकिन बहुत सारी यूट्रस रिमूव होने के बाद महिलाएं जो हैं बहुत लंबा जीवन नहीं जी पाई। अच्छा। रीज़न कि उनको लगा कि अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, ये है वो, स्ट्रेस हो जाता है। लेकिन ये है कि अगर वो महिलाएं जिनको यूट्रस रिमूव हो चुका है, वो अगर प्रिकॉशनली आयुर्वेद सिस्टम से जुड़ के
कुछ ना कुछ घरेलू नुस्खे अपना के, जैसे मैं उनको बोलता रहता हूँ कि सौंफ, जीरा, अजवाइन को गर्म करके तवे पे रोस्ट करके इसका पाउडर बना के रोज़ाना आधा चम्मच भोजन के बाद लेना शुरू करो। साथ में थोड़ा सा गुड़ खाया करो। गुड़ नहीं खा सकते तो 1 या 2 पीस खजूर, जिसको हम डेट्स बोलते हैं, वो ले लिया करो। तो मतलब उससे क्या होता है कि बॉडी को जो चाहिए क्या, बॉडी को मतलब जितने मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, जितने बॉडी के अंदर तत्व होते हैं वो चाहिए, वो उससे मिल जाते हैं जो हम डाइट देते हैं। जैसे पंचम हल्दी हम उनको बताते हैं कि ले लिया करो। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर वो लेते हैं तो उनको ये विड्रॉल सिम्टम नहीं आते। उनको ये बच्चेदानी अगर रिमूव भी हो गई है तो उसकी फीलिंग नहीं आती कि रिमूव है। उनको बॉडी के अंदर वो सर्कल वैसे ही चलता रहता है। तो उसके लिए बहुत सारे हमारे डॉक्टर हैं, लेडी डॉक्टर हैं, उनकी सलाह भी लेते हैं, गायनी के डॉक्टर हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों का रुझान होता है कि गोयल साहब से बात करनी है तो मेरे से बात कर लेती हैं। तो मैं फिर आगे अपने डॉक्टर्स को रिकमेंड कर देता हूँ कि आप इससे सारा इलाज आप करवा लो। तो इलाज भी है इन चीज़ों का। अच्छा सर, बच्चेदानी निकलवाने के बाद क्या आपकी मैरिड लाइफ पर भी किसी तरह का असर पड़ता है कि सेक्सुअली आप कमज़ोर हो जाते हैं? पड़ता है। अच्छा, उसमें कमज़ोर नहीं होते, उसमें उनकी रुचि कम हो जाती है, इंटरेस्ट नहीं रहता। वो एक तो गैप हो गया, जब ऑपरेशन होता है तो कुछ दिनों का वैसे गैप हो गया। गैप होने के बाद जब कोई भी चीज़ है, आप चाहे किसी भी चीज़ में गैप कर लो तो वो गैप ही होता जाता है। तो फिर वो कई बार आदमी का भी माइंड सेट हो जाता है कि यार अब क्यों परेशान करना, उसका भी हो जाता है कि अब उम्र हो गई है, बच्चे हैं ये। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो लाइफ में मेरे पास 70-80 प्लस के भी लोग आते हैं जिनको रोमांस चाहिए, ज़िंदगी में होना भी चाहिए, इसके बिना लाइफ ही ख़त्म। तो उनको हम देते हैं मुटियार पाउडर बना हुआ है। अच्छा। हाँ, मुटियार पाउडर में हम डालते क्या है, देखो अश्वगंध, स्थावर और शिलाजीत, ये तीनों चीज़ें घर पे भी बन जाता है। मैं बताता ही इसलिए हूँ कि अब देखो इतनी बड़ी आबादी में सबको तो हम दे नहीं सकते, सब तक पहुँच नहीं सकते, और सभी मेरे तक भी नहीं पहुँच सकते, वो घर पे बना लेती हैं। तो ये मुटियार पाउडर, हमने इसका नाम रख दिया कि जब भी आप खाओगे तो मुटियार मतलब यंग रहोगे। तो एक हम उनको देते हैं X+ गोल्ड मर्दानी टैबलेट। अच्छा। वो उनको हमारे से लेनी पड़ती है या हमारी वेबसाइट पे लेनी पड़ती है जाके। तो उसके साथ कुछ वुमेन मल्टी टैबलेट हैं, जैसे मल्टीविटामिन वुमेन्स के लिए आते हैं, अलग से आते हैं वो। और जैसे अपने वो क्या नाम लेते हैं, 11 बिन कैप्सूल आता है, उसमें 11 प्रकार की चीज़ें हैं जी। अच्छा। 11 बिन 11 प्रकार की चीज़ें हैं और महिलाओं की 11 से ज़्यादा बीमारियों में काम करते हैं, 11 से ज़्यादा। तो मतलब कहने का कि वो 11 जड़ी बूटियाँ जो उसमें डलती हैं, उनमें मेन प्रधान है जो वो है बीट ग्रास है, मोरिंगा है, चलाई का साग है, बाथू है, इस तरह के एक्सट्रैक्ट हैं उसके अंदर। अच्छा। जो महिला के शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर उनको मतलब कि ये पहले ही दे दिए जाएं तो मेरे ख्याल नहीं कि उनको 70-80 साल की उम्र तक भी कोई प्रॉब्लम आए। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मेरे पास जब आती हैं मैं समझा देता हूँ, सारा कुछ करती हैं वो, और अच्छे से जीवन को जीती हैं। फिर वो आके मुझे बोलती भी हैं, मैं कहता हूँ हाँ बहन अब कैसा है, अब तेरा जीजा खुश रहता है, कहती मैं चल ठीक है ना जीजू खुश रहना चाहिए। तो मतलब ये मेरे रिश्ते बनाए हुए हैं लोगों से, ये रिलेशन बनाना जीवन में। देखो कंचन, कोई भी आया रहेगा तो कोई नहीं, Exactly. रहेंगे आपके प्यार मोहब्बत से बोल और रिश्ते। बिल्कुल सर। जो बना लिया आपने, किसी के साथ 2 मिनट लगते हैं रिश्ता खराब करने को, बनाने को सदियां बीत जाती हैं। तो ये रिश्ते मैंने कमाए भी हैं, बनाए भी हैं। किसी को बहन कहना, फिर उसके हस्बैंड को जीजा जी कहना, तो ये कोई मजाक थोड़ी होता है। फिर वो भी प्राउड फील करते हैं कि यार गोयल साहब हमें इतना इज्जत देते हैं, तो वो भी बराबर की इज्जत देते हैं लोग। तो मतलब सिर्फ अपना बिजनेस पैसा इस तरफ नहीं होता। मेरा रुझान ये होता है कि ये मेरे साथ ऐसे जुड़ जाए दुनिया कि बस यार घर से खाना ही ना खा के आए कि वहीं जाके खाएंगे, क्योंकि लंगर सदा लगे रहते हैं मेरे ऑफिस में। तो मतलब ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है अपना मैडम कि जो भी लोग इस मामले में मेरे पास आते हैं, मैं उनकी लाइफ में रोमांस तो कूट कूट के भर देता हूँ। ऐसी आयुर्वेद औषधियाँ हैं अपने पास। बिल्कुल। अच्छा सर, एक और चीज़ है जिससे मैंने अमूमन महिलाओं को बड़ा घबराते हुए देखा है कि आजकल जैसे ही उसका नाम आ जाता है तो बड़ी टेंशन में जाती है कि लो मुझे PCOD हो गया है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे ये PCOD लोगों को हो रहा है, ख़ासतौर से महिलाओं को बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो क्या आयुर्वेद में इसका कोई ऐसा इलाज है जो आपकी लाइफ स्टाइल को भी मतलब ठीक कर दे?
इसमें ना लड़कियों को ज़्यादा इसलिए हो रहा है कि इन्होंने अपने खान पान को खराब कर लिया। हाँ एग्जैक्टली। ना तो इनके पास टाइम है खाने का, ना इनके पास टाइम है सोने का, पर रोने का टाइम है। तो मतलब ये है कि खाना नहीं ठीक टाइम पे खाना, और रात को मोबाइल पे उलझ गए, या पढ़ाई आजकल मोबाइल पे हो रही है, सारी प्रॉब्लम है। लेकिन एक बात बड़ी है कि अगर ये बच्चियाँ जिनको पीसीओडी हो रहा है वो गाजर का जूस बराबर लें। अच्छा। हाँ, हफ्ते में 1-2 बार गाजर का जूस लें, 1-2 बार वो गाजर के बीज ले लें, मार्केट से मिल जाते हैं, गाजर के बीज आते हैं, तो उसको बॉईल करके जैसे 1 चम्मच डाल दें 1 गिलास पानी में, उसको उबालें, जब आधा रह जाए पी लें। अच्छा। तो उससे भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। अच्छा। हाँ, तो ये लेडीज़ के लिए दवाइयाँ खास नहीं है, क्योंकि सारे दादी नानी के ओट पोट के नुस्खे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वही हमारे पास हैं, वही हम देते हैं। हाँ। लेकिन ये है कि जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा फालतू होता है वो मेरे से खरीद के लेके जाते हैं, नहीं लोग घर पे ही बनाते रहते हैं। इसमें क्या है? तो मतलब ये है कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, पीसीओडी मैंने कई लोगों को, कई महिलाओं को देखा सर कि जो जॉब करती हैं, जैसे हमने शुरू में भी बात की कि सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है महिलाओं के लिए। ऐसे में मैंने देखा है कि महिलाओं के चेहरे पर बड़ा फ़र्क पड़ता है, स्किन डेड हो जाती है और चेहरे पर बहुत जल्दी झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। मतलब 21-21 साल की, 22-22 साल की बच्चियों को भी मैंने देखा है जिनके चेहरे पर फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। तो आयुर्वेद में कुछ ऐसा है या ऐसा कोई नुस्खा बताइए कि जो हम घर में कर सके, अपने चेहरे को चमका सके? बादाम का जो तेल होता है उसका 1 चम्मच डेली खाना चाहिए। अच्छा। दूध में मिला के, है ना। बादाम खाएंगे 2 खा लेंगे, 4 खा लेंगे, 10 खा लेंगे। हाँ। पर वो बादाम का तेल कितने बादामों से निकला होगा, उतना ही खा गए। हाँ। है ना। तो 1 चम्मच तो वो चाहिए। साथ में उसके अंदर हल्दी, जो पंचम हल्दी आती है, दारू हल्दी, अम्बा हल्दी, काली हल्दी, पीली हल्दी और साथ में जंगली हल्दी का मिश्रण है। तो पंचम हल्दी उसमें दी जा सकती है। 2-3 पिंच पंचम हल्दी के डाल के दूध में, और साथ में वो बादाम का तेल डाल के उसको दूध को अच्छे से पका के पिए। और एक तो ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरा बहुत ही सिंपल मैं आपको बताता हूँ कि पेट को जितना वो ठीक रखेंगी उतना ही फेस ठीक रहेगा। और त्रिफला पाउडर खाएं। बहुत सारी लड़कियों को तो कॉन्स्टिपेशन नहीं ले रखा है, उसी के कारण दिमाग दुखेगा, सिर दुखेगा, माइग्रेन हो जाएगा, चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। तो मतलब बहुत सारी महिलाएं इस चीज़ के शिकार हैं। अगर वो सच में अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती हैं, स्किन वाली खासकर, तो नारियल का तेल और साथ में उसके गाय का घी बराबर मिक्स करके नाभि में लगाएं डेली, रात को सोने से पहले, और अंडर आर्म में, दोनों अंडर आर्म में लगा के, और अंडर आर्म को साफ रखा करो, बिल्कुल क्लीन। तो उसमें लगा के ऐसे ऐसे उसको मलना है, 10 बार पीछे और 10 बार ऐसे आगे। तो जब ये करते हैं तो पूरे नसें जो है वो खुलती हैं ब्रेन की, और उसके साथ नर्व सिस्टम खुलेगा तो ब्लड सर्कुलेशन चलेगा। सर्कुलेशन जहाँ ब्लड सर्कुलेट करेगा वहाँ स्किन डैमेज हो ही नहीं सकती। तो ये एक तो फार्मूला है। दूसरा जो मैंने खाने का बताया, बादाम का तेल खाएं, उससे एक तो कब्ज नहीं रहती, कब्ज ठीक करता है। दूसरा वो बॉडी का पोषण करता है। अच्छा, स्किन के साथ साथ हेयर्स की अगर बात करते हैं तो महिलाओं का हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। जैसे खासतौर से जिन्हें थायराइड की प्रॉब्लम है उनके साथ तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मुझे भी असर, तो मैं पूरे दिन जब भी अपने बालों में कंघी करती हूँ तो मैं इतने सारे बाल फेंकती हूँ। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो हेयर फॉल के लिए कुछ बताइए। इसके लिए सबसे पहले तो थायराइड को कंट्रोल करो। जैसे काली मिर्च, मग पीपल और सौंठ, 3 चीज़ों का पाउडर बनाओ, मक्के के दाने जितना लो, मुंह में रखो, सलाइवा बनेगा। वो सलाइवा ही आपके थायराइड ग्लैंड को नॉर्मल करने में मदद करता है। दूसरा, बाल झड़ते हैं, टूटते हैं, इसके लिए बहुत सारे तेल बाज़ार में उपलब्ध हैं, मत लगाओ। बहुत सारे शैम्पू बाज़ारों में उपलब्ध हैं, मत लगाओ बिना किसी वैद्य की राय के, सलाह के बिना मत यूज़ करो। और एक मैं चीज़ बता दूं आपको कि मेथी, कलौंजी दोनों 20-20 ग्राम, और उसके अंदर आंवला पाउडर 60 ग्राम, 60, मतलब 60 और 20-20 40 100 ग्राम हो गया। ये तीनों चीज़ों का 100 ग्राम पाउडर बना। इसके 2-3 चम्मच लो, लोहे की कटोरी लो, उसमें डालो, उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसको मिक्स मैच करके पेस्ट सा बना के छोड़ दो रात को। सुबह उठो, उसके अंदर 1 चम्मच 2 चम्मच दही डाल दो और 1 चम्मच उसके अंदर चीनी डाल दो।
मिक्स मैच करो प्रॉपर। फिर उसके अंदर जो भी घर में तेल है उसकी 2 बूंदें डालो, नहीं तो एक ब्रांडेड तेल आता है हाथी छाप तेल, अच्छा। उसकी 2 बूंदें डालो तो जल्दी रिजल्ट। तो उसको अच्छे से मिक्स मैच करके बालों की जड़ों में लगाओ। लंबे बालों पे लगाने का फ़ायदा, जड़ों में, रूट्स में लगा दो। तो रूट्स में जब हम लगाते हैं ना जी, तो मैल जितनी फंसी हुई है, जितना तेल बालों में चढ़ा रखा है अपन ने, रूट्स में मैडम तेल जड़ा अंदर ही अंदर बहुत होता है। आप ऐसे ड्राई मसाज करके देखना, उंगलियां गिल्ली हो जाती हैं तेल से, जबकि सिर में हमने लगाया भी नहीं होता। तो वो अंदर तेल होता है, वही तेल आपके बालों को स्ट्रांग होने ही नहीं देता, वो अंदर से बोदा बना रहता है बाल। तो अगर आप उसको इस तरह से वॉश करोगे, वो जो मैंने लेप अभी बताया पूरा बना के वॉश करोगे सुबह ठंडे पानी से, तो आप देखेंगे हफ्ता 10 दिन तो आपको अपने बालों से खुद ही मोहब्बत हो जाती है, इतने अच्छे बाल हो जाते हैं। अच्छा, हार्मोन्स की बड़ी प्रॉब्लम रहती है महिलाओं को, जिसकी वजह से हमने देखा कि महिलाओं के डेट्स आगे पीछे हो जाते हैं। कहते हैं कि इस महीने तो मुझे बिल्कुल ठीक टाइम पे, अगले महीने डेट्स ही नहीं हुए। अब एक साथ कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें महीने में 2-2 बार डेट्स हो जाते हैं। तो इसका कुछ बताइए कि ये कैसे करें हम ठीक? इसमें बस नॉर्मल है जी। हाँ। एक तो भुट्टा छल्ली खानी चाहिए, मक्के की, बहुत फायदा करती है। अच्छा। पॉपकॉर्न खाने चाहिए। अच्छा। वो कॉर्न जो होते हैं, हाँ, स्वीट कॉर्न, हाँ स्वीट कॉर्न खाने चाहिए। इसको नहीं छोड़ना चाहिए। लेडीज़ इसको लेती हैं वैसे तो, जिनको पता है, और बहुत सारी लेडीज़ गोलगप्पे खाती हैं, बहुत फ़ायदा करते हैं, क्योंकि उसके अंदर पूरा, पर पानी असली होना चाहिए, नकली नहीं होना चाहिए। असली इमली वाला पानी हो, इमली हो, उसके अंदर जीरा अजवाइन सारा हो, तो वो पानी फ़ायदा करता है। नहीं तो चुपचाप अपना जीरा अजवाइन सौंफ का पाउडर बना के रखें, रोस्ट करके खाते रहें, इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। और सबसे ज़रूरी होता है कि पेट ठीक रहेगा तो सब ठीक रहेगा। कुछ महिलाओं को पीरियड्स में दर्द बहुत होता है सर, कहते हैं कि दर्द बहुत होता है जिसकी वजह से काम नहीं कर पाते, पेन किलर खाने, हाँ पेन किलर खाने पड़ते हैं। कुछ तो मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनको डेट्स होते हैं तो वो ऑफिस से 2-3 दिन की छुट्टी ले लेते हैं कि भाई जब खत्म होंगे 3 दिन हो जाएंगे उसके बाद ही ऑफिस जाएंगे। तो कुछ ऐसा है कि हम पेन रिलीफ, मतलब हमें पेन किलर ना खाना पड़े। उसमें ना पंचम हल्दी सबसे बेस्ट है। दूध में डाल के लेनी शुरू कर दो, 15-20 दिन लो, जिस दिन पीरियड आने उस दिन छोड़ दो। आप देखेंगे कि पहले से वो चीज़ें बहुत कम हो गई हैं और धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। ये होता कुछ नहीं है मैडम, थोड़ी सी इन्फेक्शन होती है पेट की नर्व सिस्टम में, उसी के कारण हर महीने ये दर्द भोगते हैं बच्चे। और लेकिन अगर वो पंचम हल्दी लेना, अकेली पंचम हल्दी लेना शुरू कर दें, गूगल पे मिल जाती है, नेट पे जाके, नहीं तो घर पे बन जाती है, उसका फार्मूला पढ़ लेंगे जाके गूगल पे, तो मतलब वो लेना शुरू करें तो ठीक है। अच्छा, यूरिन इन्फेक्शन की बड़ी प्रॉब्लम रहती है महिलाओं को। यूरिन इन्फेक्शन की वजह से कहती है बहुत ईचिंग होती है, कई बार तो स्मेल आनी शुरू हो जाती है, ईचिंग शुरू हो जाती है। और क्या इसका एक और चीज़ है, जैसे कहती है कि वजाइना के आसपास छोटे छोटे मतलब पिंपल्स, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। हाँ। तो क्या इसका भी कुछ ऐसा है? मस्से से भी हो जाते हैं। हाँ, मस्से से भी हो जाते हैं। तो कोई आयुर्वेद में कुछ इसका इलाज क्या कर सकते हैं हम सर? इसके लिए ना ये होता है बायबादी का सारा इन्फेक्शन जो होता है, इसके लिए त्रिफला पाउडर सबसे बेस्ट है, बंद ही ना करो। अच्छा। बीट ग्रास पाउडर, मोरिंगा पाउडर, ये छोटी छोटी चीज़ें मैं बताता, ये लेती रहती हैं लेडीज जो सुन लेती हैं, ये करते रहो। और साथ में जो इन्फेक्शन होता है उसकी वॉशिंग बहुत ज़रूरी है। और वॉशिंग के लिए मार्केट में जो आते हैं वॉश, तो वो तो देखो जी केमिकल युक्त है, हम तो उनको नहीं किसी को रिकमेंड करते। पर मैं ये कहता हूँ कि जो एलोवेरा पल्प होता है ओरिजिनल, उसी पल्प को निकाल के उसके अंदर थोड़ी सी फटकड़ी मिलाएं, थोड़ी सी हल्दी मिलाएं, उसको अच्छे से मिक्स मैच करके उसके साथ वॉश करें, पानी का मल के पानी से वॉश करें। देखना थोड़े दिनों में कितनी सफाई हो जाती है, स्मेल नहीं आती। और दूसरी बात है कि जो अंडर गारमेंट्स हैं लेडीज़ के, पैंटीज खास करके, उसकी वॉशिंग बहुत ज़रूरी है। उसको वो पैड सा बन जाता है नीचे, साफ़ नहीं होता प्रॉपर, या तो उसको चेंज करते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है। पर रोज़ाना इतने पैसे खर्च करते हैं, अगर एक 100 रुपये की पैंटी हर हफ्ते 10 दिन में चेंज भी कर दी, नहीं ले ली, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसी से इन्फेक्शन, मेरे पास बहुत महिलाएं आती हैं जिनको उसी से इन्फेक्शन हुआ होता है। जब हम उसके बारे में उसको वॉशिंग का सामान देते हैं, हमारे पास है अंडर गारमेंट वॉश का बनाया हुआ। अच्छा। तो जैसे हमारे पास वजाइना वॉश का भी बनाया हुआ एलोवेरा में। अच्छा। तो ये नेचुरल चीज़ें हम देते हैं, तो बहुत सारी महिलाएं बहुत खुश हैं। ऑनलाइन इसका ऑर्डर ही नहीं पूरा होता हमारे से, पहले नहीं था, लोगों को अवेयर नहीं थे। जेंट्स के लिए भी बनाया हुआ हमने, वॉशिंग के लिए, लेडीज़ के लिए भी बनाया हुआ है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है जी। हम सारा दिन अपना मुंह धोते हैं, बॉडी धो लेते हैं, कोई ध्यान ही नहीं देता इन चीज़ों की तरफ, अंडर आर्म की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, नाभि की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, अपने गुप्त ऑर्गन्स की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। बस
ठीक है, टॉयलेट गए, पानी से एक बार वॉश किया, बात खत्म हो गई, है ना। कोई कभी किसी ने उस जगह को, लैट्रिन वाली जगह को भी कभी साबुन लगा के साफ नहीं किया किसी ने। वो फिर उसके बाद कहते हैं ये बवासीर होगी, मस्से हो गए, तो भाई उसको क्लीन तो करो ना। तो ये जरूरी है, मतलब हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना सबसे जरूरी है। जो आजकल के लोगों के अंदर यही एक बहुत बड़ी कमी है कि चेहरा चमका लेते हैं, बाकी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं हाँ। देते इनका। ठीक है। अच्छा सर, जैसे हमने देखा है प्रेगनेंसी के वक्त महिलाओं को हमने देखा है कि किसी भी चीज़ को खा लेती हैं। जैसे हमने देखा बाहर का भी खाना खा रही है, आराम से घूम भी रही हैं। आजकल तो हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि प्रेगनेंसी का टाइम है और महिलाएं डांस भी कर रही हैं, कूद कर शराबी भी पी रही हैं। तो ये प्रेगनेंसी में किन किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना चाहिए? हमें ना इसके लिए पीछे युग में चले जाना चाहिए। जैसे पहले लड़की को प्रेगनेंसी होती थी तो वो मायके चली जाती थी, 6 महीने मायके लगाती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ वो टेंशन फ्री होती थी। तो जब टेंशन फ्री होगी तो बच्चा भी गुड जनेगी, है ना। तो उसके लिए आज की डेट में क्या है कि बेचारी जाए कहाँ, हस्बैंड वाइफ दो ही हैं घर में, हाँ। दोनों ने घर चलाना है। अगर वो काम छोड़ के चली गई 6 महीने तो उसकी जॉब खत्म तो करे। ये जॉब वालों की बात बता रहा हूँ मैं। और जो हाउस वाइफ है उनका भी यही हाल है, जा वो भी नहीं सकती क्योंकि परिवार पहले जितने नहीं रहे। एक घर में 3-3 दरानी जेठानी होती थी, एक तो गई रहती थी, वो आई तो दूसरी चली गई, है ना। तो मतलब पहले घरों में बच्चे भी ऐसे होते थे, एक एक घर में एक एक लेडी को 4-4 5-5 बच्चे। अब तो बच्चा एक होता है, उसी को बेचारे को लेके घूमते रहते हैं। तो मतलब कहने का कि जब किसी को प्रेगनेंसी होती है लड़की को, उसको चाहिए कि वो रेस्ट मोड पे चली जाए। उसके परिवार को भी मैं रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि कोई भी नफ़ा नुकसान हो, अगर आपको अच्छी संतान, अच्छा बारिश चाहिए तो आपको अपनी वो जो ज़मीन है जिस पे आपने बीज बोया है उसकी तंदुरुस्ती बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं तंदुरुस्त रहेगी तो आपको औलाद भी सही नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए उसकी खुराक बहुत ज़रूरी है, वो काम छोड़ दे। अब हमारे ऑफिस में क्लियर है जी, मेरे ख्याल है अभी हमारे पास 100-125 लड़कियां या लेडीज़ काम करती हैं जिसमें, और उनको ये खास हदायती है, लिखा हुआ है हमारा उसके अंदर कि 3 महीने की छुट्टी हम देंगे, 3 महीने की आप विदाउट सैलरी लो। तो 6 महीने आपने काम नहीं करना जब तक आपको बेबी आपकी गोद में अच्छे से आ नहीं जाता। तो ये होना चाहिए। बिल्कुल। अगर हम बातें करके चले जाएं टीवी पे, हमारे वहाँ पे ऐसा हाल हो तो कौन पूछेगा। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी ज़रूरी बात होती है कि महिलाओं को खुराक अच्छी होनी चाहिए, जिसके अंदर उनको सबसे ज़रूरी होता है कि सलाद, फ्रूट में अनार, एप्पल, ये सारी चीज़ें उसको खिलानी चाहिए। नारियल का पानी देना चाहिए, तरबूज खिलाना चाहिए। जितना संतरा, मौसमी, सिट्रक फ्रूट लेडीज़ खाती हैं उतने सुंदर कंचन जैसे बच्चे पैदा होते हैं। अच्छा सर, प्रेगनेंसी में कौन सी चीज़ें महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं करनी है? मतलब ये चीज़ें बिल्कुल भी खानी नहीं है, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल गलती से भी खानी नहीं है? वो जैसे गर्म करती, जैसे बाई वाली चीज़ें तो हम बंद ही करवाते हैं, माँ की दाल, राजमा, आलू, चावल, ऐसी चीज़ें हम कहते हैं चावल वगैरह ले लो, लेकिन बाकी चीज़ें बहुत कम लो जो स्टार्च वाली होती हैं। दूसरा, क्योंकि उसके साथ ना जीन्स में कुछ प्रॉब्लम आने की संभावना रहती है। दूसरा क्या है कि जैसे ही महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो हम उनको कहते होते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ भूल से भी मत खा लेना जो आपको गर्मी कर दे। और उसके अंदर जैसे सौंठ है, जैसे गरम मसाले सब्जियों में डलते हैं, मतलब बिल्कुल पौष्टिक आहार की बात करते हैं कि थाली आपकी इतनी पौष्टिक हो कि आपको खाए और हजम हो जाए। बिल्कुल ब्लोटिंग, खट्टे डकार, ऐसी चीज़ कोई ना हो कि उससे कोई कब्ज हो जाए आपको, तो वो चीज़ें लेनी चाहिए। अच्छा, प्रेगनेंसी की बात अगर चली रही है सर, तो बहुत सी फीमेल्स को, जैसे हम देखते हैं कि जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसकी लाइफ में बड़े चेंजेस आते हैं। अब हस्बैंड की लाइफ तो जैसी चल रही थी सर वैसी ही चल रही है, लेकिन एक महिला की लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं। तो आफ्टर डिलीवरी कई महिलाओं को देखा है जिनका बिल्कुल मतलब टेस्ट ही चेंज हो जाता है। अब उनका मन ही नहीं कर रहा है कि वो मतलब फिजिकल हो अपने हस्बैंड के साथ। अब हस्बैंड तो उसी रूटीन में, अब वो चाहता है वाइफ के साथ कि भाई अब क्वालिटी टाइम स्पेंड करे, लेकिन महिला का मन नहीं हो पाता है। तो ऐसा क्यों होता है और ऐसे में कर क्या सकते हैं? ऐसा क्यों होता है वो तो देखो, मैं आपको बताऊं कि वो समय ऐसा होता है जब महिला बच्चे को जन्म देती है ना, उस समय तो भगवान को कहती है अगली बार मैं ये गलती नहीं करूंगी। देखो कोई भी है ना, तो वो चीज़ जाते जाते ही जाती है। पहले तो 5-6 महीने उसके दिमाग में वही चीज़ें चलती रहती हैं कि मैंने इसका कितना
वो दुख झेला है ना। तो उसके बाद वो हस्बैंड का भी फिर चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा होता है, एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। तो हमने इसका पहले ही इंतजाम किया हुआ है कि जितने लोग हमारे संपर्क में हैं, हम उन महिलाओं को पहले ही, बल्कि जेंट्स को ही समझा देते हैं कि नहीं तो तेरे को धक्के खाने पड़ेंगे, इधर उधर अपना पहले ही ध्यान रख, कि उसकी नाभि में तेल लगाना बहुत ज़रूरी है, और उस महिला के पैरों में तेल लगना बहुत ज़रूरी है, उसकी हेयर में तेल लगना बहुत ज़रूरी है। उसकी बॉडी को मतलब 80% तो ऑयलिंग चाहिए होती है, और वो ऑयलिंग तभी मिलेगी जब उसको फ्री माइंड आप रखोगे। और दूसरा, एक दो चीज़ें आती हैं आयुर्वेद में, आप उन महिलाओं को दे सकते हो। एक तो मोटियार नाभि ऑयल है, और एक मोटियार पाउडर है, और उसके साथ एक्सप्लस मर्दानी टैबलेट, इस तरह की चीज़ें हैं जो उनकी जीवन में दोबारा से रंग भर देती हैं। और एक कीड़ा जड़ी आती है, कीड़ा जड़ी का ना जी एक ड्रॉप आता है, उसको हमने एक्सट्रैक्ट में लिया हुआ है। वो कीड़ा जड़ी पुरुषों के लिए और लेडीज़ के लिए, दोनों के लिए बेस्ट होती है। अच्छा। और उसको देने से मतलब जिसका बिल्कुल भी मूड नहीं होता, वो भी कहते हैं कि चलो घूमने चलें। अच्छा। मतलब ऐसी वो चीज़ है। अच्छा सर, अब हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी और डिलीवरी वाली, तो इसमें मैंने देखा है कि बहुत सी महिलाएं जब अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं तो उनका ये सवाल होता है कि पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या इसके लिए हमारे पास कुछ है कि पेन, हम वो जो पेन होता है उसको थोड़ा सा कम कर सकें? उसको कम करने के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, वो नेचुरल है वो। लेकिन ये नहीं है कि सभी को होता है, किसी किसी को होता है। उसके लिए एक ना वो आता है, क्या लेप आता है, उसको बोलते हैं रसौंत, सुना होगा आपने। रसौंत होती है, ये पंसारी से मिल जाती है, काले रंग का पत्थर सा होता है, इसको पीस के पाउडर बनता है, उसका लेप बना के उस जगह पे लगाया जाता है। तो वो उसी जगह तभी लगाना है जब आपके पास समय होता है। तो वो लगाने से वहाँ पे जो नसें होती हैं ना जी, नाड़ी होती हैं, वो स्ट्रांग हो जाती हैं। बस इतनी सी हेल्प मिलती है, वो थोड़ी हेल्प मिलती है, ये घरेलू टोटका ही है, इसकी कोई दवाई नहीं होती। अच्छा, स्ट्रेच मार्क्स जैसे होते हैं, जैसे अब एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसको स्ट्रेच मार्क्स की बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसके लिए कुछ हमारे पास है कि हम स्ट्रेच मार्क्स को इसके लिए मुल्तानी मिट्टी बहुत काम करती है। अच्छा। हाँ, मुल्तानी मिट्टी का लेप कर लो, प्लेन। मतलब मैंने कभी किसी को दवाई नहीं दी इसकी। अच्छा। कि जहाँ जहाँ स्ट्रेच मार्क हैं, अभी मेरे पास मोटापा कम करने की महिलाएं आती हैं, लड़के लड़कियां भी आते हैं, तो उनका वेट ज़्यादा होने से ना जहाँ जहाँ ऐसे हो जाती हैं छाइयाँ सी, वो सारी फट जाती है स्किन। तो हमने मुल्तानी मिट्टी से टाइट किया उनको। मुल्तानी मिट्टी लो, एलोवेरा में उसको अच्छे से मिक्स करके उसका वो बना लो पेस्ट, उसकी मसाज करो। अब देखना मैडम, थोड़े दिनों में स्ट्रेच मार्क दिखने बंद हो जाते हैं। अच्छा, अब जब हम वेट की बात कर रहे हैं तो बहुत सी फीमेल्स ऐसी भी हैं जो अपने मोटापे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कि एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, जिम भी जा रहे हैं, योगा भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसा कुछ है हमारी किचन में या आपके पास कि हम मोटापे को कम कर सकें, ये ड्रिंक ले सकें? ये 100% लोगों पे आजमाया हुआ नुस्खा है, और इसके लाखों थैंक यू मेरे को मिले हैं जिन्होंने घर पे बना के खाया है। आप भी बनाना कंचन मैडम, अपने दोस्तों को बताना, और मैं टीवी चैनल के माध्यम से नुस्खा बता देता हूँ जिससे वज़न बहुत जल्दी कंट्रोल होता है। इंच लॉस तो थोड़े दिनों में हो जाता है। अच्छा। वो है काली मिर्च, मग पिपल, सौंठ, बहेड़ा और बायबडिंग। अच्छा। 5 चीज़ें हैं, मेरे को रट्टा लगा पड़ा है, मैंने हर पॉडकास्ट में बताया। तो ये 5 चीज़ों का बराबर पाउडर बना के, और इसका चम्मच का 1/4 सुबह, 1/4 शाम को गर्म पानी से, गुनगुने पानी से लेना है, और चंद दिनों में ना कंचन वजन में फ़र्क आ जाता है। अच्छा। सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट है, चाहे इसका लाखों रुपया दे दें लोग, तब भी ऐसी चीज़ें नहीं बनती जो मैं बता देता हूँ कि ये घर पे बनेगी, आप आजमा के देख लो, बहुत गुड रिजल्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया गोयल सर आपका, क्योंकि मेरे पास खुद बहुत सारी फीमेल्स के कॉल्स आ रहे थे कि बहुत वक्त हो गया है, तुमने पॉडकास्ट नहीं किया, महिलाओं के लिए बात नहीं की है। तो बहुत अच्छा लगा, मुझे लगता है कि बहुत सारी फीमेल्स जो इस पॉडकास्ट को देख रही होंगी, उनके ये खुद के सवाल होंगे। जैसा मैंने कहा ना कि बहुत सारी फीमेल्स है जो पूछ ही नहीं पाती हैं, बात नहीं कर पाती, अपनी प्रॉब्लम्स को ही छुपा कर बैठ जाती हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी फीमेल्स को आंसर्स मिल गए हैं कि करना क्या, और आपके किचन में ही है सब कुछ, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपकी रसोई में ही आपके तमाम प्रॉब्लम्स का सल्यूशन रखा हुआ है, बस आपको आना चाहिए कि करना क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया गोयल सर आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अगली बार हम आपको रसोई में ही लेके चलेंगे। हाँ। दिखाएंगे कि कौन कौन सी सब्जी खानी चाहिए, क्या क्या,
वो आपको सारी चीज़ें बताएंगे। कंचन मैडम, मैं चाहता हूँ कि आपको नॉलेज बहुत अच्छी है सवाल करने की, आप इस तरह के सवाल रखोगे, आपको 1-2 एपिसोड और देंगे जो मेरी माताएं बहनें रसोई में अपने आप को ठीक कर सकें, क्योंकि पहले जैसी दादी नानी अब रही नहीं है किसी के पास, तो मैं ही उनका दादा नाना हूँ। मतलब कि अपनी चीज़ें जो हैं उनको बता देंगे जितनी अपने को पता है। तो उसके लिए आप सबका और जितने भी दर्शकों ने देखा प्रोग्राम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार।